बच्चे आज हम लोग डे 22 एनसीईआरटी बुक रीड कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल रिवाइज करना ही करना है। ये क्लास 11th का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है। इसमें आप लोगों ने मेजर किन चीज़ों पे फोकस करना है। कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है ना, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ऑल प्लांट सेल्स आर डेसीडियंट्स ऑफ द जाइगोट। जितने भी प्लांट सेल्स हैं उन सब का जो एक बेसिक सेल है वो फर्टिलाइज सेल विच इज़ जाइगोट। ठीक है, द जाइगोट डेवलप इनटू मैच्योर प्लांट थ्रू ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन फॉर्मिंग रूट्स, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ के क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जिस प्लांट पे ये सब होता है, रूट्स बनती हैं, ब्रांचेस बनती हैं, फ्लावर बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं और सीड बनते हैं, उस प्लांट का एक बेसिक करेक्टर है कि वो प्लांट की ग्रोथ हो रही है और उसकी डेवलपमेंट हो रही है। जितनी भी प्लांट की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, और फाइनली इवेंचुअली क्या होता है, डाई कर जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल्स हो। ठीक है, ग्रोथ के ये दो करेक्टर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। देखो करेक्टर कैसे आप याद रखेंगे इसके, जैसे बोल रहा है कि प्लांट ग्रोथ जनरली इज़ इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ जो होती है वो जनरली क्या होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। कहने का मतलब है प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम्स। प्लांट ग्रोथ जो होती है कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ होती है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ मेरिस्मेटिक सेल। ये देखो बच्चे, इसका ये वेस्कुलर कैम्बियम आ गया, ये रूट है और ये क्या है, शूट है। और इधर भी वेस्कुलर कैम्बियम है, इधर भी वेस्कुलर कैम्बियम। ये रूट एपिकल मेरिस्टम्स टिश्यू होंगे और ये शूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होंगे। रूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू जो होंगे वो क्या करते हैं बच्चे, रूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू जो है वो रूट टिप की ग्रोथ करवाएंगे, और जो शूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू है वो शूट एपिकल की ग्रोथ कराएंगे। मतलब एबोव द ग्राउंड लेवल जो ग्रोथ होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टम करते हैं, और बिलो द ग्राउंड लेवल जो होती है वो रूट एपिकल मेरिस्टम टिश्यू ग्रोथ करते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। मेरिस्मेटिक सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ perpetuates। ठीक है, द ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट बॉडी ऑफ द मेरिस्मेटिक सेल्स इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इट अकर्स ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स। ठीक है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इट काजेज द इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स अलोंग द एक्सिस। जैसे हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकाट इट अकर्स अ लेटरल मेरिस्टम्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम, वो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बच्चे प्राइमरी ग्रोथ आप लोग याद रखेंगे, प्राइमरी ग्रोथ हमारे पास क्या होती है, जिसमें रूट एपिकल और शूट एपिकल की ग्रोथ होती है, वो हमारी प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट के केस में, राइट। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी होती है, जिसमें हमारा लेटरल मेरिस्टम्स, वेस्कुलर कैम्बियम ये वाला पार्ट ग्रो करता है, लेटरल पार्ट जब ग्रो करता है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम्स एंड कॉर्क कैम्बियम जब ग्रो करता है, कॉर्क कैम्बियम जो होता है ना, हार्ड पार्ट, जब वो ग्रो करता है, इट काजेज इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द ऑर्गन, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इज मेजरेबल है ना बच्चे, ग्रोथ इज मेजरेबल। जैसे सेल नंबर देखते हैं हम लोग, तो सेल नंबर से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। सेल का साइज़ देख के हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेंथ देखते हैं बच्चे हम लोग पोलन ट्यूब की, सरफेस एरिया देखते हैं बच्चे डॉर्सोवेंट्रल लीफ की, तो वैसे हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है। ये वाला क्या है, ये वाला कोई सीड है, ये क्या बता रहा है हमारे पास, डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशंस बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक्स। ये पैरेलल लाइन्स हैं बच्चे। ठीक है, फिर आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, इसका ये वाला पार्ट कैसे कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो पहले ये इतना सा था, अब ये इतना। ABCD जोन जो है इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव द एलोंगेटेड मोस्ट। ABCD जोन जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ऐसे हम ग्रोथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। ग्रोथ रेट बच्चे क्या होता है, ग्रोथ रेट इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, द ग्रोथ रेट में भी अर्थमेटिक एज वेल एज जियोमेट्रिक। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चे, जो ग्रोथ रेट होती है ये क्या होती है, कंटिन्यूसली होती है, किसी भी स्टेज पे जाके रुकेगी नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सी ग्रोथ बोलते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ या जियोमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको हम लोग अर्थमेटिक ग्रोथ बोलेंगे। मतलब
mitotic division, only one daughter cells continues to divide while the other differentiate and mature. One plot of length organ against the times a linear curve is obtained. ये वाला है ना बच्चे, देखो जैसे ये अर्थमेटिक ग्रोथ है, ये दो सेल्स हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ये ग्रो कर गया, ये दो डिफ्रेंशिएट हो गए, ये ग्रो कर गए, ये तीन डिफ्रेंशिएट हो गए, ये ग्रो कर गए, ऐसे ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, ये अर्थमेटिक ग्रोथ है। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है बच्चे, जियोमेट्रिक ग्रोथ के केस में मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 नहीं ऐसे 2 4 8 16 32 64 220 256 ऐसे करके ग्रो करेंगे। ठीक है, जियोमेट्रिक के केस में देखो जैसे 2 से 4 फिर बन गया 8 16 32 ऐसे करके ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, ये जो ग्राफ होता है इसमें स्टेशनरी फेज होता है, एक्सपोनेंशियल, लॉग फेज, टाइम और साइड। ठीक है, इसका हम लोग सिग्मॉइड या स्टेशनरी, ये ध्यान रखना, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। अच्छा, दूसरा स्लो फेज जो होता है वो लैग फेज होता है, स्टेशनरी फेज जो होता है टॉप पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर सेल डिवीजन इन्होंने बताइए, जाइगोट का डिवीजन होता है, जियोमेट्रिक फेज ऑफ ऑल सेल डिवाइड्स। ठीक है, ये कलर सेल कैपेबल टू डिवीजन और ये कलर सेल दैट लूज कैपेसिटी टू डू डिवाइड। तो ये कौन से परमानेंट सेल हो सकते हैं, वो मेरिस्मेटिक सेल हो सकते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पे ये वाला फेज जो है सेल डू नॉट डिवाइड, वाइट कलर के, इट मीन्स कि वो डिफ्रेंशिएट होकर परमानेंट सेल बन गए। और ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो सेल है बच्चे, दीज आर सेल्स आर डिवाइड विच इज़ अर्थमेटिक फेज। ठीक, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्रेशन अच्छे से याद रखनी है आप लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है। देखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। रिलेटिव ग्रोथ रेट मेजर ऑफ ग्रोथ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस। सेम होती है दोनों, इनिशियल भी और लास्ट भी। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोगों ने ये किया भी था बच्चे क्लास में, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 10, यहाँ पर कितनी हुई है, 100% ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 से 55, मतलब 50 से 55, ये 50 था और कितनी हुई है 50%, तो इसका मतलब ये हमारे पास कितनी ग्रोथ हुई है, यहाँ पर 10% ग्रोथ हुई है। कितनी हुई है, 10% ग्रोथ हुई है। ठीक है बच्चे, तो इनमें रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ थोड़ा सा अच्छे से देखना। कौन सी कंडीशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फैक्टर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, लाइट एंड ग्रेविटी, ये सभी किसके लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मुझे। डिफ्रेंसीशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, डिफ्रेंसीशन क्या होता है, जब हमारा रूट टिप के सेल जो होते हैं, जब हमारे रूट टिप के जो सेल हैं तो वो किस में चले जाते हैं, रूट टिप के मेरिस्मेटिक सेल्स जब हमारे किस में, मैचुरेशन जोन में चले जाते हैं, तो मैचुरेशन जोन में वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ वो अपनी डिवीजन्स वाली टेंडेंसी को भी लॉस कर देते हैं। ठीक है, अंडर सर्टन कंडीशन लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स रीगेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, मतलब ऐसे सेल जिन्होंने अपनी कैपेसिटी रीगेन की है डिवीजन की, वो डी डिफ्रेंशिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डी डिफ्रेंशिएशन। बट बोल रहा है द डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल दैट अगेन लूज ऑफ कैपेसिटी, और जब दोबारा से वो डिवीजन वाली कैपेसिटी लूज कर रहा है मैच्योर सेल स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसको हम री डिफ्रेंशिएशन। बच्चे यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, यहाँ पे आपने सीखा डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के केस में होता क्या है, ये जैसे हमारे पास एक सेल है, तो यहाँ पे कौन से सेल्स हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। यहाँ पे कौन से सेल्स हैं, एलोंगेशन जोन में या मैचुरेशन जोन में जो सेल्स हैं। जब ये सेल इसमें कन्वर्ट होते हैं बच्चे, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गए। ठीक है, तो उसको उसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। बट सेल डिफ्रेंशिएट होके दोबारा से रीडिफ्रेंशिएट हो रहा है, मतलब उसके अंदर दोबारा डिवीजन वाली प्रॉपर्टी आ रही है, सेल डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो उसको उसको डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। बट रीडिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, रीडिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, मतलब डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कैन डिवाइड प्रोड्यूस सेल अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, दोबारा से वो परमानेंट टिश्यू बन गया। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास क्या था, यहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल है, ये मेरिस्मेटिक सेल है। ठीक है, इस मेरिस्मेटिक सेल्स का किस में चेंज हो जाना, परमानेंट सेल में चेंज होना, तो ये क्या हमारी डिफ्रेंशिएशन है। क्या ये डिफ्रेंशिएशन है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि ये परमानेंट सेल जो है, ये परमानेंट सेल दोबारा किस में आ रहा है, मेरिस्मेटिक सेल में आ रहा है। ठीक है, मेरिस्मेटिक सेल में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीडिफ्रेंशिएशन। कि डी डिफ्रेंशिएशन देख लेना, डी डिफ्रेंशिएशन उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये मेरिस्मेटिक सेल दोबारा किस में जा रहा है, परमानेंट सेल्स में, मतलब दोबारा से इसने अपनी क्या डिवीजन वाली टेंडेंसी को लूज़ किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन समझ में आई बच्चे। एक बारी मेरिस्मेटिक सेल से परमानेंट सेल्स में जाना डिफरेंशिएशन, परमानेंट सेल से मेरिस्मेटिक सेल में जाना डी डिफरेंशिएशन, और मेरिस्मेटिक सेल से दोबारा परमानेंट सेल्स में जाना रीडिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे देखोगे बच्चे, यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट होती है, तो डेवलपमेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरिस्मेटिक सेल से क्या होना बच्चे, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन होती है, और फिर मैच्योर सेल बन जाता है, फिर मैच्योर सेल्स में सेनिसेंट स्टेज आती है जिससे डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ को हम लोग एक्सपेंशियल एलोंगेशन भी बोल सकते हैं। तो इनमें सेल डिवाइड दोबारा होते हैं तो उसको सेल डिवीजन बोलें। ठीक है, तो ये सारी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं। अब जैसे हमारे पास क्या होता है कि प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे इन आज जैसे इसमें क्या होता है कि प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल फेजेज ऑफ लाइफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। क्या होता है कि जैसे हमारे लीफ के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, जैसे ये एक लीफ का क्या हो गया बच्चे देख सकते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होती हैं, तो लीफ में भी आप लोग देख सकते हैं हीट्रोफिली है ड्यू टू द फेजेस ऑफ लाइफ इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पुर, द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट्स एंड मैच्योर प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप। जुवेनाइल प्लांट्स में लीफ कैसा है, फिर ये देखो अडल्ट में कैसा है, वाटर में कैसा होता है, तो ये देखो इसमें भी क्या होता है इन्वायरमेंटल, इसमें क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें ये डेवलपमेंटल स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं जुवेनाइल अडल्ट, है ना। जुवेनाइल स्टेज में कैसा होता है, अडल्ट में कैसा होता है, तो ये हीट्रोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, ये चेंजेस देखने को, हीट्रोफिली में चेंजेस देखने को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, हीट्रोफिली ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के चलते हुए भी चेंजेस आती हैं, जैसे बटर कप। ठीक है, बटर कप कौन सा, वाटर हैबिटाट्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, हीट्रोफिली या बी जो है आपका ये बटर कप है। बटर कप क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के चलते इसकी लीफ कुछ ऐसे जैसे बन जाते हैं। ठीक है, इंट्रेंसिक फैक्टर, एक्सट्रेंसिक फैक्टर भी आप लोग देखना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आपके पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं वो कितने हैं आपका, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आप लोगों का ऑक्सिन आता है, फिर जिबरलिन आता है, फिर साइटोकाइनिन, फिर एथाइलिन, फिर एब्सिसिक एसिड। तो एक एक करके बच्चे इनको बहुत डिटेल से पढ़ना और यहीं से पढ़ना, ठीक है, यहीं से पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा। इनके फंक्शंस देखने, थाइलिन के, एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस, इंटरेक्शन, और इससे आगे तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि इससे आगे हमारा सिलेबस नीट से कट चुका है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।